ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। सहारनपुर के हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर आज आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा पुनः एक्ट की 89वीं सालगिरह के अवसर पर पुनः एक्ट रद्द करो, कम्युनल अवार्ड लागू करो की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना किया गया तथा सहारनपुर जिलाधिकारी के माध्यम से दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों के समर्थन में माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सहारनपुर जिलाधिकारी के द्वारा ज्ञापन भी दिया। जिलाध्यक्ष साधुराम अंबेडकर ने बताया कि आदिवासियों को मिले कम्युनल अवार्ड के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे गांधी जी के प्राण बचाने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व उच्च वर्ण के प्रतिनिधियों पंडित मदन मोहन मालवीय आदि के बीच पुणे एक्ट नाम का एक समझौता हुआ था, जिसमें कम्युनल अवार्ड के बदले पूना समझौते में सदियों से वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व के मौलिक अधिकार की नींव रखी गई, जो कि देश की स्वतंत्रता के बाद बने संविधान में दर्ज कर विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से आरक्षण के रूप में प्रचलित हुआ। शिक्षा, नौकरी, विधानसभाओं, लोकसभा, सेना, हायर जुडिशियरी तथा अन्य सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आरक्षण वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व का मौलिक व संवैधानिक अधिकार बना। गांधी जी तथा भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय सहित अन्य कई शीर्ष स्वर्ण हिंदू नेताओं ने कम्युनल अवार्ड के बदले वंचित वर्गों को सम्मान, शिक्षा, सुरक्षा, आर्थिक व सामाजिक तरक्की की गारंटी का समझौता डॉक्टर अंबेडकर अन्य शीर्ष दलित नेताओं के साथ किया, परंतु आज का सम्मान स्वर्ण समाज व नेहरू से लेकर आज तक की सरकारों ने नहीं किया। भारतवर्ष की सेना, जल, थल, वायु, जुडिशियरी तथा कुछ अन्य अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तो संविधान लागू होने के प्रथम दिन से बड़ी चालाकी के साथ आरक्षण दिया ही नहीं है, और अन्य क्षेत्रों में जिनमें आरक्षण दिया जा रहा था, निजीकरण के माध्यम से वे अन्य विभिन्न तरकीबें लगाकर दिन प्रतिदिन खत्म किया जा रहा है। जिस संबंध में हम निम्न 15 सूत्रीय मांगों को लेकर यह ज्ञापन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मजबूत आरक्षण कानून बनाया जाए तथा इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त किया जाए तथा लोकसभा में लंबित पदोन्नति में आरक्षण का 170वां संविधान बिल तुरंत पास कराया जाए। सेना के तीनों अंगों की भर्ती परीक्षा में आरक्षण लागू किया जाए। शिक्षा का बाजारीकरण व निजीकरण तुरंत प्रभाव से बंद करते हुए देश में एक समान व अनिवार्य शिक्षा कानून लागू किया जाए। राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित रखने वाले फौजी जवानों की भारतीय राष्ट्रीय के नागरिकों की खतरनाक बीमारियों से रक्षा करने में अपनी जान जोखिम में डालकर साफ सफाई जैसे मानवीय कार्य को करने वाले लोगों की आर्थिक कमर तोड़ने वाली ठेकेदारी प्रथा, आउटसोर्सिंग में निजीकरण की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी। ग्रुप की नौकरियों को तुरंत बहाल किया जाए। सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट लागू की जाए। पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों, अधिकारियों को भी पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट 63 वर्गों की वास्तविक जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की सीमा 22.5% से बढ़ाकर 30% की जाए। SC, SO, का कुल आरक्षण बढ़ाकर 75% किया जाए। प्रत्येक संवर्ग में रिक्त पड़े लाखों आरक्षित पदों को विशेष भर्ती अभियान चलाकर भरा जाए। आदिवासियों के जल जंगल में जमीन की लूट बंद की जाए तथा नक्सलवाद के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या बंद की जाए। सिर पर मैला ढोने की अमानवीय प्रथा तत्काल बंद की जाए तथा इसमें लगे लाखों लोगों के कल्याण हेतु पुनर्वास योजना लागू की जाए। स्पेशल कंपोनेंट प्लान पर सख्त कानून बनाया जाए, जिससे सरकारें इस प्लान की अरबों की धनराशि केवल दलित, आदिवासियों के शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास पर ही खर्च करें। गरीब, ग्रामीण, SC, ST, OBC छात्र छात्राओं के लिए जिला मुख्यालय एवं तहसील स्तर तक मुफ्त आवासीय छात्रावास की सुविधा दी जाए। प्रत्येक जनपद तहसील स्तर पर भीम बाजारों का निर्माण कराया जाए तथा इन वर्गों के बेरोजगार युवकों को सस्ती दरों पर दुकानें आवंटित की गई। शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति की आय 2 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाए तथा आरक्षित वर्ग के समस्त छात्रों को इसका लाभ दिया जाए। इस मद की राशि सरकार द्वारा तत्काल मुक्त की जाए। राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू लैंड एंड राइट टू हेल्थ कानून बनाया जाए एवं पुनः एक्ट रद्द किया जाए तथा कम्युनल अवार्ड लागू किया जाए। मैं आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के आज यहाँ से हकीकत नगर रामलीला मैदान पर एक दिवसीय कमल अवार्ड के बदले जो पुनः पैक्ट दिया गया था बाबा साहब के समझौते पर 1932 में, वो उसको रद्द करते हुए हमें कमल अवार्ड की ज़रूरत है। और ये हर ज़िले में कार्यक्रम हो रहा है, सभी प्रदेश में हो रहा है, और इसे लेकर के आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और उसके बाद हम माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा।